Exercise 5.4 optional. Question number 5, everybody. A small terrace at a football ground comprises of 15 steps. एक terrace है, उस पे कितने steps दिए हुए हैं? 15 steps हैं. Each of which is 50 meter long and built of क्या? Solid concrete. Solid concrete. मतलब इसमें जो material है, वो कौन सा क्या है? क्या है? Solid concrete है, सारा का सारा. Further, each step has a rise of 1/4 meters and tread of half meter. ये एक स्टेप है, ठीक है. इसका ये वाला पार्ट रेज योर हैंड कितना दिया हुआ है क्वेश्चन. ये वाला पार्ट कितना दिया हुआ है? ये एक स्टेप है, अगर कितना दिया हुआ है बोलो. 1/4 मीटर. इसे हम क्या बोलते हैं? राइज बोलते हैं. ठीक है. दोबारा से, ये वाला पार्ट जिसपे हम पैर रखते हैं, ये वाले पार्ट का डायमेंशन क्या दी हुई है? रेज योर हैंड. जिसपे हम फुट रखेंगे, अपना चढ़ते समय स्टेप पे फुट रखेंगे ना. अब बोलो क्या दिया हुआ है? हाफ मीटर. और इसकी क्या बोलते हैं? इसे ट्रेड बोलते हैं. ट्रेड. थर्ड डायमेंशन. ये पूरे स्टेप की लेंथ ऐसे कितनी दी हुई है? 50 meters is the length. हाफ मीटर is the breadth and h is height is कितना? 1/4 मीटर. ठीक है. किसको समझ में आया? पहला स्टेप. लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आ गया. डन. अब ये शेप बतानी है आपको. ये व्हाट इज द शेप ऑफ दिस फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप को अलग कर दिया तो क्या शेप आएगी? जैसे स्क्रीन पर है, वो शेप क्या है? ये वाली शेप. ये पूरे स्टेप की शेप क्या है? ये शेप क्या शेप है बोलो? क्यूबॉइड. क्या शेप है? क्यूबॉइड. अब इस क्यूबॉइड के अंदर हमने कौन सा मटेरियल डाला? कंक्रीट. उसका वॉल्यूम निकालना है हमने. रेजेंट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? अब बोलो. L इंटू बी इंटू एच. आपको L भी पता है, B भी पता है, H भी पता है. पहला स्टेप आया. डन. फर्स्ट स्टेप आ गया जी. वी रेज इट. वी टेक द सेकेंड स्टेप. सेकेंड स्टेप में कौन सी डायमेंशन चेंज हो रही है? रेज योर हैंड. एक ही डायमेंशन चेंज हो रही है. फर्स्ट से हम सेकंड स्टेप, हम सेकंड स्टेप का मटेरियल निकालेंगे. ये सेकंड स्टेप है हमारे लिए बेटा जी. ये सेकंड स्टेप है. सेकंड स्टेप में कौन सी डायमेंशन चेंज हो रही है? लेंथ चेंज हो रही है, ब्रेड्थ चेंज हो रही है, हाइट चेंज हो रही है. कौन सी डायमेंशन चेंज हो रही है? ये वाली डायमेंशन जिसमें हम पैर रखते हैं सेम रहता है, अलग अलग हो जाता है? सेम रहता है. ये क्या है? ट्रेड है. कितना है? बी दैट इज हाफ मीटर. उसके बाद ये जो लेंथ है सेम रहती है, सीडी में अलग अलग हो जाती है? सेम रहती है. कितनी लेंथ है? 50 मीटर. तीसरी डायमेंशन कौन सी है? हाइट ऑफ द स्टेप. हाइट सेम है, अलग अलग है? अब हाइट कितनी है? रेज हैंड. अब हाइट कितनी है? क्योंकि जो मटेरियल है, मटेरियल, हेलो, मटेरियल जो डालोगे वो इस पर्पल लाइन के ऊपर डालोगे या मटेरियल नीचे भी डलेगा? स्टेप को बनाने के लिए सीखना है. जो मटेरियल है, कंक्रीट है, इस पर्पल लाइन के ऊपर ऊपर डालोगे या नीचे भी मटेरियल डालना पड़ता है? अब बोलो. नीचे भी मटेरियल डालेंगे, क्योंकि नीचे डालेंगे तभी ऊपर वाला स्टेप खड़ा होगा उसके ऊपर. इट विल स्टैंड ऑन दैट ओनली. मतलब हाइट बढ़ाने के लिए पहले नीचे, पहले उसे लेवल करना पड़ेगा. फर्स्ट स्टेप की हाइट तक जाना पड़ेगा. उसके बाद ऊपर वाला ये एक्स्ट्रा मटेरियल आएगा. थर्ड स्टेप के लिए यहां तक मटेरियल सेम डालना पड़ेगा. उसके बाद क्या आएगा? ऊपर एक स्टेप ऊपर आएगा. कितनी हाइट का? 1/4. नेक्स्ट स्टेप के लिए इतना मटेरियल सेम डालना पड़ेगा. उसके बाद दोबारा से ऊपर एक स्टेप बनेगा. किस हाइट का? 1/4. किसको समझ आया ये? दोबारा से. अब सेकंड स्टेप है. सेकंड स्टेप के अंदर हम लेंथ बता रहे हैं. लेंथ सेकंड स्टेप में लेंथ बतानी है, ब्रेड्थ बतानी है, हाइट बतानी है. तीन चीजें. सेकंड स्टेप की लेंथ कितनी है? सेकंड स्टेप. अब बोलो. 50 मीटर्स. ब्रेड्थ कितनी है? 1/2 मीटर. रेज हैंड फॉर द हाइट. अब सेकंड स्टेप में हाइट कितनी है? 2 इंटू 1/4 मीटर्स. 2 इंटू 1/4 मीटर. ये 2 क्यों लिखा? सेकंड स्टेप है. दोबारा से सीखते हैं. आप लोग मुझे H3 बताना है. H3 मतलब हाइट ऑफ थर्ड स्टेप. H3 मतलब हाइट ऑफ थर्ड स्टेप. अब बोलो. 3 इंटू 1/4 मीटर. दोबारा से. हाइट ऑफ 15 स्टेप. H15 बताना है. हाइट ऑफ 15 स्टेप बतानी है. अब बोलो. 15 इंटू 1/4 मीटर. मतलब हमें सारे स्टेप्स की हाइट पता चलेगी. ठीक है. अब लिखते हैं जी इन योर रजिस्टर्स. लेंथ ऑफ ईच स्टेप L इज इक्वल टू कितना? 50 मीटर्स. ब्रेड्थ ऑफ ईच स्टेप B इज इक्वल टू कितना? हाफ मीटर. फर्दर, heights of all steps from first to 15th
that is H1, H2, H3, H4 डॉट 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 H15 R। H1 कितना लिखें? हाइट ऑफ द फर्स्ट स्टेप जी 1/4 मीटर। हाइट ऑफ द सेकेंड स्टेप 2 into 1/4। थर्ड स्टेप 3 into 1/4। नेक्स्ट सो ऑन 15 स्टेप 15 into 1/4। That's it. Calculate the total volume of concrete required। लिखिए जी। Each step is in the shape of a क्या? Cuboid whose volume is given as L into B into H। Each step is in the shape of a cuboid whose volume is given as क्या? L into B into H। Heat required is equal to L into B into H1 plus L into B into raise your hand। क्या आएगा? पहले लिखा L into B into H1, दूसरे में क्या आ जाएगा फिर? L into B into क्या आएगा भाई? सोचो ना। पहले स्टेप का लिख दिया, दिस द फर्स्ट स्टेप, वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या आएगा? सोचो, फर्स्ट सेकंड स्टेप L into B into सेकंड स्टेप का वॉल्यूम क्या आएगा? अब बोलो H2, दिस द वॉल्यूम ऑफ द सेकंड स्टेप। दोनों में मैंने L और B सेम रखा, क्यों? सेम है। तीसरे स्टेप का वॉल्यूम बताना है, रेज योर हैंड। थर्ड स्टेप का वॉल्यूम बता दो मुझे, थर्ड स्टेप का वॉल्यूम। अब बोलो L into B into H3 so on dot 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 15 स्टेप का वॉल्यूम बता दो। L into B into H15 क्या कॉमन आ सकता है सब में से? LB कॉमन आ सकता है जी, वेरी गुड जी। ब्रैकेट में क्या आ गया? H1 plus H2 plus dot 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 क्या? H15। नाउ वी पुट डाउन द वैल्यूज। L की वैल्यू 50 मीटर, ब्रेड्थ की वैल्यू हाफ मीटर, हाइट 1, हाइट ऑफ फर्स्ट स्टेप जी 1/4, height of second step 2 into 1/4, third step 3 into 1/4, 15 step 15 into 1/4 ब्रैकेट क्लोज। ये 2 से कैंसिल हो रहा है, क्या हो रहा है? 2 से कैंसिल किया, क्या हो गया? 25। 25 बाहर आ गया और पूरे में से ब्रैकेट में से क्या कॉमन आ रहा है? 1/4 1/4 1/4 सो ऑन 1/4। ठीक है, 1/4 कॉमन आ रहा है। डन, चलो जी। जब इसमें से 1/4 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। यहां में से 1/4 बाहर आ गया तो क्या बच गया? 2 बच गया। इसमें से 1/4 बाहर आ गया तो क्या बच गया? 3 बच गया। लास्ट में से 1/4 कॉमन आ गया, क्या बच गया? 15 बच गया। ठीक है, सो व्हाट डू वी गेट? वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू 25, ब्रैकेट में 1/4 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया था? बोलो जी। 1 plus 2 plus so on, लास्ट में 15। 25 इंटू 1/4, इसका सम कितना होता है? रेज योर हैंड। 1 से लेके 15 तक नंबर्स हों अगर, तो सम कितना होता है? यस रोहिणी, गुड बेटा जी। n इंटू n plus 1 डिवाइडेड बाय 2, सम ऑफ n कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसका क्या है? 15 इंटू अपॉन 2, बस मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आंसर निकालो। 4 2 2 15 2 जा 30, 750 units meter cube is the volume of concrete required for this entire steps, all the steps। ठीक है,